कहानी का टाइटल है एरोगेंट डॉटर इन लॉ। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, जिसको घमंड होता है किसी चीज पर, तो वो घमंडी होता है। जैसे यहाँ पे डॉटर इन लॉ है, ठीक है, तो बहू है तो घमंडी बहू हो जाएगा। एक अच्छी सी चीज बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जैसे डॉटर हाइफन लगाता है, ठीक है, ये जो डैश लगा होता है छोटा सा, इसको हाइफन बोलते हैं। इन लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन क्यों लगाया? बिना हाइफन के भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसको समास बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, कंपाउंड नाउन, ठीक है, समास संज्ञा। तो ये समास संज्ञा है, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ। यदि मैं यहाँ पे हाइफन नहीं लगाऊंगा और एक सेंटेंस बनाता हूँ कि माई डॉटर इन लॉ, ठीक है, तो उसमें हाइफन नहीं है, मतलब कि मेरी बेटी जो है वो किस में है, लॉ में है, यानी कि कोई कानूनी जो फील्ड होता है, ठीक है, लॉ वाला, उसके अंदर है, ऐसा सेंस बनेगा। मतलब गलत जो है वो इंटरप्रेट हो सकता है, तो इसलिए हाइफन लगाते हैं और डॉटर इन लॉ लिखते हैं, इसका मतलब होता है बहू। तो कहानी का टाइटल है घमंडी बहू। इस कहानी को हम मतलब कि ऐसे पढ़ेंगे कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, और सीखेंगे वर्ब, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, और भी बहुत कुछ है, इडियम्स वगैरह भी देख लेंगे, यदि आएगा तो इसमें सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। वैसे हमारे समाज में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बहू है वो घमंडी आ जाती है, अपने मायका का जो घमंड होता है वो दिखाती है। तो उसी से ये कहानी बनी हुई है, मतलब जो जनरल जो समाज का ऑब्जर्वेशन होता है उसको देख करके ही। चलिए शुरू करते हैं। ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर माई सन्स वेडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे समय बताने के लिए यूज हो रहा है कि आफ्टर और बिफोर जो होता है ना, वो यूज करते हैं हम समय के लिए, कि किसी एक घटना से उस घटना तक का समय। तो यहाँ पे क्या है, ऑन द फर्स्ट नाइट यानी कि पहली रात, आफ्टर के बाद में, किसके बाद में, माई सन्स वेडिंग, मेरे बेटे की जो शादी है उसके बाद में जो पहली रात थी उसको, ठीक है, ऑन यानी कि पर, उस पर माई न्यू डॉटर इन लॉ, मेरी जो नई जो डॉटर इन लॉ है, यानी कि जो मेरी जो नई बहू है, स्टार्टेड शुरू किया, शोइंग दिखाना, हर एटीट्यूड, तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है, उसका जो व्यवहार है, वो जो है उसने दिखाना जो है वो शुरू किया। तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ जो है वो नाउन है आपका, और जो न्यू है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है, क्योंकि बहू कैसी है, नई है। ओके, शी सैड, उसने कहा। अब जो बहू है वो कह रही है, तो बताया जा रहा है कि वो क्या कहती है। ओह, आई कांट स्लीप, तो मैं सो नहीं सकती, ठीक है, स्लीप मतलब सोना होता है, आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकती। अब ओ लगाए थोड़े एक्सप्रेशन देने के लिए, ओ आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकती। और इवन सिट, ठीक है, यानी कि भी, सिट, सिट मतलब होता है बैठना, और बैठ भी नहीं सकती, और मैं बैठ भी नहीं सकती किस पर, ऑन दिस ओल्ड मैट्रेसेस, तो ये जो पुराना जो मैट्रेस है, ठीक है, मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, गद्दी बोलते हो आप जिसको, जिसके ऊपर सोने का या बैठने का काम किया जाता है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। मैट्रेस नाउन होता है, ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, कि ये कैसा मैट्रेस है, पुराना है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो बहू आई है वो बोल रही है कि मैं सो नहीं सकती और बैठ भी नहीं सकती इस पुराने मैट्रेस के ऊपर, ठीक है, मैट्रेस। चेंज इट नाउ, ठीक है, तो उसने कमांड दी, ठीक है, ये कमांडिंग हो गया कि चेंज इट नाउ, अभी के अभी बदलो, ठीक है, नाउ यानी कि अभी, तो अभी के अभी बदलो, विथ, किसके साथ में रिप्लेस करना है, मतलब किस चीज से बदले इसको, तो वो बताने के लिए विद द वन, ठीक, अब यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है, ठीक है, द वन लिखा है यानी कि वो वाला, ठीक है, वो वाला कौन सा, आई ब्रोट, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रोट मतलब लाया, यहाँ पे लड़की है, बहू है, तो लाई, तो आई ब्रॉट यानी कि जो मैं लाई, फ्रॉम कहाँ से, माई फादर्स होम, मेरे पिताजी के घर से, एज डाउरी, ठीक है, डाउरी का मतलब दहेज होता है, तो डाउरी पढ़ते हैं इसको, यानी कि जो दहेज के अंदर जो मैं गद्दा लेके आई हूँ मेरे पिताजी के घर से, उससे इसको जो है अभी के अभी जो है वो आप बदलिए, ठीक है, चेंज इट नाउ। आई वॉज शॉक्ड, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है, क्योंकि वॉज के बाद में ना थर्ड फॉर्म लगाया हमने, तो वो पैसिव हो जाता है। ओके, और जो शॉक्ड है उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को जनरली पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, कि मैं क्या थी, हैरान थी। हाउ, कैसे, कुड समवन बिहेव लाइक दिस, अब देखो यहाँ पे सिंपल जो WH वर्ड होता है वो यूज हुआ, और कुड एज ए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मॉडल है लेकिन एज ए हेल्पिंग मॉडल रहेगा। समवन जो है वो एज सब्जेक्ट है आपका, यानी कि कोई, ठीक है, कोई जो है वो कैसे बिहेव यानी कि व्यवहार कर सकता है, लाइक यानी कि जैसा, किसके जैसा, यानी कि जैसा वो कर रही है ऊपर उसके जैसा, दिस, ठीक है, अब ये जो दिस है ये ऊपर वाले के लिए इंडिकेट कर रहा है कि लाइक दिस, यानी कि इसके जैसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है,
ऑन देयर फर्स्ट डे, यानी उनका जो पहला दिन है उस पर, इन में देयर इन लॉज हाउस, उनके जो इन लॉज हैं उनके घर में, इन लॉज क्या होता है, ससुराल वाले, तो ससुराल वालों के घर में कोई जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है पहले दिन पर ही, तो ऐसा जो है बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन लॉज जो है, तो इसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगा है क्योंकि इसको एज ए प्लूरल काउंट किया कि ससुराल वालों का घर, ठीक है, ससुराल वालों को नहीं, बहुत सारे लोग आ गए ना उसमें, तो इसलिए प्लूरल रहता है। माई नेम, मेरा नाम, इज मंजू देवी, मेरा नाम मंजू देवी है। आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, मैं 58 साल की हूँ, ठीक है। तो एज बताने के लिए ओल्ड का यूज किया जाता है। ओल्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुढ़ी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना कि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, तो भी ओल्ड लगाते हैं। एंड और दिस इज द स्टोरी, ये क्या है, ये कहानी है, ठीक है। अब द स्टोरी क्यों लिखा, क्योंकि ये विशेष कहानी है जिसके बारे में इसने पहले भी जिक्र किया है कि ऐसे ऐसे बहू ऐसे ऐसे कर रही थी। ऑफ किसकी, हाउ कैसे, आई डेल्ट विथ माई एरोगेंट डॉटर इन लॉ, ठीक है। डील की सेकंड फॉर्म है डेल्ट, ठीक है। डील करना मतलब निपटना, और डील का मतलब सौदा करना भी होता है। तो आई डेल्ट यानी कि मैंने, मतलब मैं निपटी, ठीक है, मैंने थोड़ा सुलझाया या सौदा किया, मैंने बोल सकते हो। तो मैंने निपटा विथ माई एरोगेंट डॉटर इन लॉ, जो मेरी घमंडी जो बहू है, तो उसके साथ में मैं कैसे निपटी, तो ये उसकी कहानी है, ठीक है। कैसे ये निपटी यानी कि कैसे उसको ठीक किया इसने। आई टोल्ड माई हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, मैंने कहा, माई हस्बैंड मेरे पति से मैंने कहा, आवर डॉटर इन लॉ, तो हमारी जो डॉटर इन लॉ है, आवर डॉटर इन लॉ हमारी जो बहू है, हैज यानी कि उसके पास में है, क्या है उसके पास में, टू मच प्राइड, ठीक है। प्राइड का मतलब घमंड होता है, नाउन होता है ये। और यहाँ पे जो मच है, ठीक है, टू मच, मच एडजेक्टिव है, और जो टू है वो मच को स्पेसिफाई करे कि मच कितना, बहुत ज्यादा, ठीक है, टू मच बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब रहेगा आपका। इन हर मनी, तो उसका जो पैसा है उसमें उसको बहुत ज्यादा घमंड है, ठीक है। तो हमारी जो डॉटर है उसको अपने पैसे के अंदर जो है बहुत ज्यादा घमंड है। आई नो, मैं जानती हूँ, क्योंकि जो महिला है मंजू देवी वो पढ़ रही है इसको, वो बता रही है कि आई नो, मैं जानती हूँ, हर फादर उसके पिताजी जो हैं, स्पेंड अ लॉट, तो उसके पिताजी ने जो है स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड, खर्च किया है, अ लॉट बहुत ज़्यादा खर्च किया है, ऑन द वेडिंग यानी कि जो शादी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया है। वेडिंग शादी है, नाउन होता है। और द क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये विशेष शादी की बात हो रही है, जो ऊपर हम बात करते आ रहे हैं, इनके बेटे की शादी थी। तो बार बार जो एक बार यदि कोई स्पेसिफाई हो गया कि वेडिंग, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो द वेडिंग है, ठीक है। यही तो डेफिनेट आर्टिकल होता है कि किसी चीज को पिन पॉइंट कर देना फिर द लगा करके। एंड और शी कम्स, ठीक है, वो आती है, फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर जो परिवार है उससे वो आती है, ठीक है, बिलोंग करती है उससे। ऐसा ऐसा नहीं कि डेली चल के आती, नहीं, तो वो एक अमीर परिवार से है, तो ये बताने के लिए। बट लेकिन वी आर नॉट पुअर आइदर, तो हम क्या हैं, हम गरीब नहीं है भी, ठीक है। जो आइदर है उसका मतलब भी होता है, इवन का मतलब भी होता है, दोनों को नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑल्सो है वो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में जो यूज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वी आर ऑल्सो नॉट पुअर, नहीं, ठीक है। तो हमेशा आइदर या इवन का यूज करेंगे। आइदर लास्ट में लगता है और इवन जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। तो बोल सकते थे कि बट इवन वी आर नॉट पुअर, तो ऐसे ही। तो हम भी जो है वो गरीब नहीं है, लेकिन हम भी गरीब नहीं है। और सन हमारा जो बेटा है, इज एन इंजीनियर, वो क्या है, एक इंजीनियर है। एंड और अर्न्स वेल, ठीक है, अर्न होता है कमाना होता है, ऐसे ये क्यों लगाया, क्योंकि उनका बेटा जो है उसके बारे में बात हो रही है, एक जनरल सेंटेंस दे रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो भी अच्छा कमाता है, वेल कमाता है। हाउ कैन, कैसे, शी टॉक टू अस, वो बात कर सकती है हमसे, ठीक है, टॉक टू अस बात कर सकती है हमसे, लाइक दिस इस तरह से, कैसे वो हमसे बात कर सकती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका कोर्ट के अंदर लिखा गया है, जो कि मंजू देवी जो है वो अपने पति से बोल रही है कि हम भी गरीब नहीं है, हमारा बेटा भी अच्छा कमाता है, ऐसे ऐसे करके बता रही है। माई हस्बैंड रिप्लाइड, मेरे जो पति हैं उन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया, जवाब दिया उन्होंने। इट्स हर फर्स्ट डे, ये क्या है, हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन है। स्टे काम, ठीक है, कमांडिंग होता है, जो सेंटेंस वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होता है ना, कि गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहाँ आओ, वैसे स्टे काम यानी कि शांत रहो।
देयर आर सो मेनी गेस्ट्स इन द हाउस। तो यहाँ पे देयर जस्ट सब्जेक्ट है बताने के लिए, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको। आर सो मेनी गेस्ट्स, ठीक है, तो बहुत सारी जो है क्या है, एक होता है तो गेस्ट होता है, एक से ज्यादा है तो गेस्ट्स ऐसे सब का साउंड आएगा, इसका साउंड दोबारा आएगा। तो बहुत सारी जो क्या है मेहमान है इन द हाउस, घर के अंदर। इफ यदि वी से एनीथिंग नाउ, यदि हम कहते हैं एनीथिंग कुछ भी, नाउ यानी कि अब, यदि हम कुछ भी अभी कहते हैं, पीपल विल थिंक, जो लोग हैं वो सोचेंगे, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका, लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आवर डॉटर इन लॉ, यानी कि हमारी जो बहू है, इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। तो लोग ऐसा सोचेंगे, तो पति ने सलाह दी कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो तुम। सो इसलिए आई केप्ट साइलेंट, ठीक है, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट। साइलेंट यानी होता है एकदम चुप रहना, शांत रहना। तो मैं क्या बनी रही, मैं शांत रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है उसने कहा, तो ये कोर्ट के अंदर लिखा गया था यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद में इसने अपना जो नरेशन है वो बताना स्टार्ट कर दिया। बट लेकिन एवरी डे, हर दिन, शी केप्ट शोइंग हर एरोगेंस। शी केप्ट शोइंग यानी कि कीप शोइंग होता है कि दिखाते रहना, और वहां पे सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि पास्ट की बात है। केप्ट शोइंग, वो दिखाती रही, हर एरोगेंस, एरोगेंस यानी कि जो घमंड जो है, एरोगेंस घमंड होता है और एरोगेंट घमंडी होती है, ठीक है। एरोगेंस आपका नाउन होता है, संज्ञा होता है, ठीक है, और ये आपका बिहेवियरल नाउन है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि बिहेवियर के अंदर होता है ना कि घमंड हुआ, ऑनेस्टी हुई, ये सब। तो वो क्या है कि उसने जो है अपना दिखाती रही, वो जो भी घमंड है वो दिखाती रही वो। शी एक्टेड, ठीक है, उसने व्यवहार किया, ठीक है। एक्ट होता है ऐसे एक्टिंग करना, व्यवहार करना बोल सकते हो आप, ठीक है, या काम करना बोल सकते हो। एज इफ, मानो, ठीक है, दोनों साथ में आए, एज इफ यानी कि मानो, वी वर पुअर, मानो हम क्या थे, गरीब थे, तो उसने ऐसा दिखाया, ऐसा व्यवहार किया उसने। शी केप्ट रिप्लेसिंग, ठीक है, कीप वही है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि रिप्लेस होता है बदलना, ठीक है। केप्ट रिप्लेसिंग यानी कि वह बदलती रही, ठीक है। कीप रिप्लेसिंग की सेकेंड फॉर्म होगी केप्ट। तो वह बदलती रही आवर हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि हमारे जो घर के जो आइटम्स है, घर की जो चीजें हैं, उसको वो बदलती रही। विथ किसके साथ में, न्यू वंस, यानी कि जो नई वाली हैं उनके साथ में। शी ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, जो वो लाई थी ना, नई वाली जो वो लाई थी, उससे वो बदलती रही। लाइक द फ्रीज, यानी कि किसकी जैसे, जैसे फ्रीज हुआ, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिसको। अलमीरा, अलमारी नहीं बोलते हैं, अलमीरा इंग्लिश में, अलमीरा। एसी, एयर कंडीशनर, एंड और डाइनिंग टेबल, ठीक है, डाइनिंग टेबल जिस पे बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करने वाली टेबल जो है, वो जो बदलती रही वो, क्योंकि जो नया लाई थी डाउरी में, ठीक है, तो उसको वो पुराने वाले से बदलती रही। द ओल्ड वंस, यानी कि जो पुराने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे वंस का मतलब क्या है, एक, ठीक है, यानी कि वो वाले जो पुराने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो पुराने वाले वर बेयरली 1-2 years ओल्ड, यानी कि बेयरली यानी कि मुश्किल से, ठीक है, एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, वर के साथ में आ रही है कि मुश्किल से ही 1-2 साल पुराने थे। एंड और स्टिल अंडर वारंटी, स्टिल यानी कि अभी भी, अंडर थे, किसमें थे, वारंटी, ठीक है, अंडर यानी कि में थे, तो वारंटी में थे। वारंटी मतलब यहाँ पे गारंटी गलत लिख दिया, वैसे गारंटी भी, गारंटी अलग होता है, वारंटी अलग होता है। गारंटी में होता है कि आपको चीज़ जो है वो नहीं दी जाती है बदल के, और वारंटी में होता है कि उसको ठीक करके दिया जाता है कंपनी के द्वारा। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर के बाद में, अ मंथ एक महीने के बाद में, आई शेयर्ड माई वरीज, मैंने क्या की, साझा की, माई वरीज यानी कि मेरी जो चिंताएं हैं उनको मैंने साझा किया, विथ माई सन, मेरे बेटे के साथ में साझा किया। तो 58 साल की बूढ़ी माँ है, पहले पति के पास की, पति ने उसको गोली दे दी कि अरे ठीक है शांत रहो, फिर वो अपने बेटे के पास गई। बट लेकिन ही डिडंट लिसन टू मी, लेकिन उसने क्या है, लिसन, सुना नहीं, टू मी यानी कि मेरे को नहीं सुना। लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू यू, ठीक है, या लिसन टू कुछ भी हो। तो उसने क्या है, उसने सुना नहीं, उसने मुझे सुना नहीं। ही वॉज ब्लाइंडेड बाय हर ब्यूटी एंड वुडंट हियर अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर। चलो यहाँ से देखते हैं, ही वॉज ब्लाइंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका पैसिव में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड जो है एक वर्ब होती है और उसकी यहाँ पे ईडी लगा करके पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म बनाया गया। इनकी वो क्या, अंधा हो गया था, या हो चुका था बोल सकते हैं, अंधा हो गया था
बाय किसके द्वारा हो गया था? हर ब्यूटी, यानी उसकी जो खूबसूरती है, जो लड़की है, जो नई बहू आई है, उसकी खूबसूरती के द्वारा वो अंधा हो गया था। एंड और वुडंट हियर, ठीक है, उसने क्या है, नहीं सुना, तो यहां से रहेगा ही वुडंट हियर, उसने नहीं सुना अ सिंगल वर्ड, एक एक भी शब्द नहीं सुना, अगेंस्ट के विरुद्ध, हर यानी कि उसके विरुद्ध, ठीक है, जो बहू है उसके विरुद्ध उसने एक भी शब्द जो है वो नहीं सुना। ओवर टाइम यानी कि समय के साथ बोल सकते हैं, ओवर टाइम समय के साथ, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, दैट की द हाउस एक्सपेंसेस यानी कि जो घर के जो खर्चे होते हैं, इंक्रीज्ड अ लॉट, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा, द हाउस एक्सपेंसेस, और इंक्रीज एज अ वर्ब आया है और ईडी लग गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है घर के खर्चे हैं वो बढ़ गए, तो ऐसा इसने ध्यान दिया मंजू देवी ने। टू मेक थिंग्स वर्स, ठीक है, तो जो चीज़ें हैं उनको बुरा बनाने में, माई डॉटर इन लॉ स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ सर्वेंट, तो जो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी जो बहू है, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उसने ट्रीटिंग व्यवहार करना, मी मेरे साथ में, लाइक किसके जैसा, अ सर्वेंट एक नौकरानी, ठीक है, अब यहाँ पे नौकर होता है सर्वेंट, लेकिन अब महिला है, मंजू देवी महिला है, तो वो नौकरानी उसको जो है हिंदी में लिखा जाएगा, तो सर्वेंट नौकरानी की तरह जो है उसको उसके साथ व्यवहार करना जो है वो शुरू कर दिया उसने, ये चीज़ों को और भी खराब बनाना उसने शुरू कर दिया। शी मेड मी डू ऑल द वर्क, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है शी यानी कि वो जो है मेड मी डू, ठीक है, तो वो मुझसे करवाती थी, ठीक है, तो यदि वो खुद करती तो बोलते कि शी डू, लेकिन वो मुझसे करवा रही है ना, तो यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म मेड, और एक स्ट्रक्चर होता है जैसे गेट में भी होता है ना कि गेट दिस डन, यानी कि यह उससे करवाया, ठीक है, तो वैसे ही, तो मेड मी डन मुझसे करवाती, करवाया उसने, ऑल द वर्क सारा का सारा काम, अब सारा का सारा काम क्या है, यहाँ पे डैश लगा के लिखा है, कुकिंग खाना बनाना, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट यानी कि आपका नाश्ता हो गया, लंच दोपहर का भोजन, डिनर रात का भोजन, और यहाँ पे फिर से डैश लगा के लिखा है वाइल, जबकि शी सर्व्ड वो क्या करती, सर्व करती, सर्व करना मतलब परोसना, तो वो परोसती इट इसे यानी कि जो भी खाना है उसको, इन फैंसी बॉल्स, ठीक है, तो फैंसी जो बॉल होते हैं, ठीक है, बॉल ही पढ़ते हैं, बाउल नहीं पढ़ते इसको, जो फैंसी यानी कि आकर्षक जो कटोरे होते हैं, बॉल्स, उनमें वो परोसती, एंड और टुक ऑल द क्रेडिट, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक ले लेती, ऑल द क्रेडिट सारा का सारा जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्या होता है, श्रेय होता है, इनकी वाह वाह लूटना होता है ना कि ये लीजिए ससुर जी, ये लीजिए खाना मेरे नए बॉल में, और पति को बोलती ये लीजिए पतिदेव नए बॉल में खाना, वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, तो पति लोग जो खाना परोसता है उसी की तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि माँ तूने खाना अच्छा बनाया है, तो ऐसा होता है, तो वही क्या करती, सारा का सारा क्रेडिट ले जाती। आई वॉज टायर्ड एंड अपसेट, तो मैं क्या थी, टायर्ड थी यानी कि थक गई थी, ठीक है, तो ये सिंपल पैसिव में लिखा गया है, एंड अपसेट और दुखी थी। आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू टेक अ ब्रेक, ठीक है, लेने का, अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक होता है मतलब आप बोल सकते हो एक ईडीएम टाइप का, टेक अ ब्रेक यानी कि छुट्टी लेना, ठीक है, तो मैंने एक अवकाश लेने का यानी कि जो भी भाग दौड़ है उससे निकल के छुट्टी लेने का जो है वो मैंने निर्णय किया, एंड और वेंट टू स्टे एट माई ब्रदर्स हाउस, और मैं कहाँ गई, वेंट गई मैं, टू स्टे ठहरने के लिए, एट कहाँ पर लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन बताने के लिए, माई ब्रदर्स हाउस मेरे भाई के घर चली गई, और 15 डेज 15 दिन के लिए। आई कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट विथ माई होम, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है, कट का मतलब काटना होता है, लेकिन कट ऑफ जो है वो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है तोड़ना, जनरली कोई रिश्ते नाते तोड़ने होते तो कट ऑफ का यूज़ करते हैं, तो आई कट ऑफ यानी कि मैंने तोड़ दिया, ठीक है, क्या तोड़ दिया, ऑल कॉन्टेक्ट्स यानी कि सभी के सभी जो मेरे संपर्क थे उनसे मैंने नाता तोड़ दिया, विथ माई होम मेरे घर के साथ में, तो मेरे घर के जो भी कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है, जो भी रिश्ते नाते थे उनको मैंने तोड़ दिया, यानी कि उनसे मैं बातचीत करना बंद कर दिया। When जब आई वॉजेंट देयर जब मैं वहाँ पे नहीं थी, माई डॉटर इन लॉ यानी कि मेरी जो बहू है, हैड टू हैंडल उसे क्या करना पड़ा, हैड टू हैंडल, या हैंडल होता है संभालना, हैड टू हैंडल या हैव टू यूज करते हैं ना कि उसे करना ही पड़ा, जबरदस्ती करना पड़ा वो वाला,
तो यहाँ पे पास्ट में इसलिए हैड आ जाएगा। तो उसे संभालना ही पड़ा ऑल द हाउस चोर्स, सारा का सारा जो है घर का जो चोर्स चोर्स होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, हाउस चोर्स एंड घरेलू काम जो होते हैं सारे के सारे, वो उसे संभालने ही पड़े। ठीक है, तो ऑल के बाद में हमेशा द आता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर ही होता है कि ऑल दी चोर्स। ठीक है, और ये भी ऑल के बाद में ये भी ध्यान रखना कि इसमें प्लूरल ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑल क्या है, खुद में एक बहुवचन है ना, तो वैसे हर सेल्फ यानी कि खुद से ही, तो उसे सारा का सारा जो है घर का काम खुद से ही करना पड़ा। शी हैड टू कुक, ठीक है, उसे पकाना पड़ता था। ऑल थ्री मील्स यानी कि सारे के सारे जो 3 मील हैं, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों जो भोजन है आपके, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का, वो सारा सारा पकाना पड़ता। वॉश धोना पड़ता, क्या, क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने पड़ते, एंड और क्लीन द हाउस यानी कि घर को साफ करना पड़ता। देयर वॉज नो वन टू हेल्प हर, ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहते हैं। वॉज नो वन यानी कि कोई नहीं था, टू हेल्प हर मदद करने के लिए कोई नहीं था उसकी। आफ्टर 5 days 5 दिनों के बाद में शी कॉल्ड मी, यानी कि जो बहू है वो यहाँ पे शी है, और मी यानी कि मैं मंजू देवी हूँ। तो उसने कॉल किया मेरे को, ठीक है, एंड और आस्क्ड मी, कहा मुझसे, टू कम होम, घर आने के लिए उसने मुझसे कहा। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, मना करना। आई रिफ्यूज, मैंने मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए, आई हैड टू अटेंड सम फैमिली फंक्शन। आई हैड टू यानी कि मुझे करना था। ठीक है, कुछ ज़बरदस्ती कोई काम करना हो, फोर्सफुली करना हो, ठीक है, तो मुझे करना था, अटेंड करना था। अटेंड मतलब उपस्थिति देनी थी, हाजिरी देनी थी। ठीक है, हाजिर होना था मेरे को। सम फैमिली फंक्शंस यानी कि कोई जो पारिवारिक प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को हाजिरी देनी थी। ठीक है, ऐसा मैंने कहा उसको। मतलब बहाने बना रही है मंजू देवी जो है, वो बहाने बना रही है। बाई 10th डे यानी कि 10वें दिन, शी स्टार्टेड टू लूज, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उसने लूज खोना शुरू कर दिया उसने। हर एरोगेंस यानी कि उसकी जो घमंड है उसको उसने खोना जो है वो शुरू कर दिया। शी रियलाइज्ड, उसने जो है वो समझ गई। तो वो रियलाइज मतलब होता है समझना होता है, तो वो समझ गई। द वैल्यू यानी कि जो महत्व होता है ऑफ फैमिली, परिवार का जो महत्व होता है वो समझ गई। एंड और हाउ मच वर्क यानी कि कितना ज़्यादा काम, आई हैड बीन डूइंग यानी कि मैं कर रही थी, फॉर हर उसके लिए, कितना ज़्यादा काम मैं कर रही थी, वो जो है वो समझ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैड बीन डूइंग लिखा है। ठीक है, तो आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो यूज किया है यहाँ पे, बस टाइम नहीं लगाया है, लेकिन सेंस वही है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा काम जो है वो मंजू देवी करती थी। ये बात जो है वो बहू जो है वो समझ गई। व्हेन, जब आई रिटर्न होम, जब मैं लौटी घर पे, आफ्टर के बाद में, 15 days 15 दिन के बाद में जब मैं घर लौटी, एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। ठीक है, जो सब कुछ है वो था बैक टू नॉर्मल यानी कि सामान्य हो गया था। ठीक है, वापस वैसा ही हो गया था। ठीक है, जैसा पहले हुआ करता था, तो वही। द हाउस फेल्ट लाइक, जो घर है, ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, महसूस हुआ, जैसा इट डिड बिफोर द वेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इट तो हाउस के लिए आ गया, वो जो डिड जो है वो रिप्लेस कर रहा है आपके फेल्ट को। ठीक है, फील की सेकेंड फॉर्म, आप वापस ऐसा लिख सकते थे कि द हाउस फेल्ट लाइक इट फेल्ट बिफोर द वेडिंग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करता है, रिपीटेशन नहीं करता है, तो इसलिए डू या डिड लगा देते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में इसलिए डिड लगा दिया है, तो अच्छा स्ट्रक्चर है ये भी। तो जो घर है वो महसूस हुआ वैसा ही जैसा वो शादी से पहले होता था। ठीक है, तो वैसा ही महसूस हुआ। माई डॉटर इन लॉ, मेरी बहू, केम टू मी, वो मेरे पास में आई, एंड और अपोलोजाइज्ड यानी कि उसने क्या किया, माफ़ी मांगी। फॉर हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए उसने माफ़ी मांगी। शी एडमिटेड, उसने स्वीकार किया। ठीक है, एडमिट होता है मानना, स्वीकार करना। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरे जो मित्र है, जो बहू है उसके जो मित्र है, टोल्ड मी, उन्होंने कहा था मुझसे, क्योंकि यहाँ पे कोट लगा के लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो बहू है वो बोल रही है। ठीक है, बहू बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है, यहाँ तक अपनी स्टोरी बताएगी वो नीचे का। तो मेरे फ्रेंड जो हैं उन्होंने मुझसे कहा था, टू एक्ट एरोगेंट, व्यवहार करने के लिए, घमंडी व्यवहार करने के लिए, मेरे दोस्त लोग ने मुझसे कहा, सो ताकि, यू वुड सेपरेट मी एंड माई हस्बैंड, यू वुड यानी कि आप कर दो, सेपरेट कर दो, अलग कर दो,
मी मुझे एंड माय हस्बैंड मेरे पति को फ्रॉम द फैमिली परिवार से अलग कर दो। ठीक है, तो ऐसा मेरे दोस्त ने कहा कि अरे घमंडी व्यवहार करो ना, तुम्हारी सास जो है वो तुम्हें और तुम्हारे पति को घर से अलग कर देगी, फिर मजे से रहना ना। तो वैसे वाला। बट लेकिन दैट वाज अ मिस्टेक, लेकिन ये क्या था, एक गलती थी, मिस्टेक थी। आई नाउ अंडरस्टैंड, मैं समझ गई हूँ अभी, द ट्रू जॉय यानी कि जो असली खुशी है। ठीक है, जॉय मतलब खुशी होता है, ट्रू जॉय यानी कि असली खुशी। ट्रू का मतलब सत्य होता है, लेकिन असली बताना हो कि हाँ ये असली इंसान है, दिस इज ट्रू मैन। तो वैसे ही तो असली खुशी जो है वो ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, लिविंग रहना इन अ जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार, जिसमें माँ बाप दादा दादी लोग भी साथ में रहते हैं, तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें ओनली एक मतलब कि माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो आई नाउ अंडरस्टैंड, मैं समझ गई हूँ अब। क्या समझती हूँ? द ट्रू जॉय यानी कि जो असली खुशी है ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो एक संयुक्त परिवार में रहने की खुशी जो मैं समझ गई हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मुझे अफ़सोस है कि मैंने जो कुछ भी किया, ठीक है? मुझे दुःख है, अफ़सोस है, माफ़ कर दीजिए, वैसा। हर वर्ड्स, उसके जो शब्द थे, मेड मी हैप्पी, उन्होंने बना दिया मुझे खुश बना दिया, हैप्पी बना दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, शी बिकेम, वो बन गई अ काइंड एंड लविंग मेंबर, एक दयालु और लविंग मेंबर यानी कि प्रिय सदस्य बन गई ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की। एट पीस रिटर्न टू आवर होम,